देखो कौन आया। 25 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में संकल्प यात्रा कराना, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेगा। अगर आरक्षण नहीं देंगे तो 27 में निषाद समाज योगी जी मोदी जी को वोट देने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब कॉम्प्रोमाइज हो गया है, 6 महीने का समय दे रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से सरेआम कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। दरअसल आपको बता दें कि अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होना है और इससे ठीक पहले वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी पूरा जोर लगाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को एकजुट करने के लिए। लेकिन इसका जो आपको असर है वह बिहार में भी दिखेगा। आपको बता दें कि आगामी 25 जुलाई से मुकेश सहनी बिहार में और साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी एक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जिसमें हाथ में गंगा जल लेकर के निषाद समाज के लोग संकल्प लेंगे और यह संकल्प लेंगे कि 2027 से पहले अगर निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलता है तो विधानसभा चुनाव हो या फिर आगामी कोई भी चुनाव हो, उसमें निषाद समाज के लोग केंद्र की सरकार या फिर योगी सरकार यानी कि भाजपा सरकार को वोट नहीं देगी। देखिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं अपने प्लान के बारे में और मिशन यूपी के बारे में। जनपद में रात्रि विश्राम करने के लिए आया हूँ। साथ ही हमारे जिला में जितने भी पदाधिकारीगण हैं, समाज के शुभचिंतक है, युवा साथी है, सभी लोगों से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। आपने देखा कि कितने बड़े संख्या में, इतने गर्मी में, भीषण गर्मी में, इतने टेम्परेचर 44 होने के बावजूद भी इतने बड़े संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी सब लोगों से आग्रह करने के लिए आए कि मजबूती से अपने समाज के हक अधिकार के लिए आप एकजुट होइए। और हमारा भी है कि हर जिला में रात्रि विश्राम करके पार्टी को, संगठन को मजबूत करना और 25 जुलाई से पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में संकल्प यात्रा कराना, जिस संकल्प यात्रा में बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, गार्जियन सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेगा कि 2027 से पहले योगी जी, मोदी जी हमें निषाद को आरक्षण दे। अगर आरक्षण नहीं देंगे तो 27 में निषाद समाज योगी जी, मोदी जी को वोट देने वाला नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी समाज को सपना दिखाए कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे और मजबूती से उन्होंने प्रदेश में काम किया। उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाया और आज वो पार्टी बना के अपने परिवार के लिए, अपने पद के लिए आज वो कहीं ना कहीं बैठे हैं। डबल इंजन के सरकार में साथ रहने के बावजूद भी आज निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिला रहे। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो ऐसे जगह पे हमें एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। समाज पहले से जागरूक है, उनको और जागरूक करके और एक संकल्प यात्रा के तहत जो दिल्ली में बैठे हैं या लखनऊ में बैठे हैं उनको बता देना है कि अब ये समाज किसी लोडर के जरिए ये समाज बिकने वाला नहीं है। इस समाज का उचित हक जो है वो आपको देना पड़ेगा। अगर दिल्ली में निषाद को आरक्षण है एससी का, या बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, बिंद हो या बिलदार हो या मल्लाह हो, सभी को आरक्षण है, तो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। इसके लिए हम लोग 6 महीना में संगठन खड़ा करके एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। इसी काम को लेके आज आपके जनपद में पहुंचे हैं और संगठन को मजबूत करके आगे चल रहे हैं। और हम अपने बड़े भाई डॉक्टर साहब को भी 6 महीने का समय दे रहे हैं कि 6 महीना, अभी 1.25 साल 4 साल से आप सरकार में बने हैं, मंत्री हैं और आप मलाई खा रहे हैं। आप 6 महीना और रहिए। 6 महीने में मोदी जी और योगी जी को कन्विंस कीजिए कि निषाद समाज को आरक्षण दे। यदि आरक्षण नहीं देते हैं तो वो कुर्सी को लात मारिए, हमारे साथ आइए। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ आके हम आदरणीय राहुल गांधी जी, अखिलेश जी से बात करेंगे और आपको इंडिया ब्लॉक में हम स्वागत करेंगे। और यहाँ पे आके रहकर राजनीति कीजिए और योगी मोदी जी को सत्ता से बाहर कीजिए, ताकि आने वाला 29 में जब राहुल गांधी जी का देश में सरकार होगा तो उनका घोषणा है कि देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, जिनकी जितनी संख्या है उनके उतने आरक्षण देंगे। उस मुहिम के साथ हम लोग लगे रहेंगे। और यदि अगर नहीं आते हैं तो एक मजबूती से समाज को जागरूक करके समाज को निर्णय लेने के लिए छोड़ेंगे कि आने वाला 27 में समाज को आरक्षण जो नहीं देंगे उनको सत्ता से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी प्रयास हम लोग लागू करेंगे। अभी 6 महीना में हम डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो हमारे साथ आ जाए तो अच्छी बात है। अगर आरक्षण वो दिला देते हैं तो हमारी पूरी समर्थन डॉक्टर संजय निषाद जी को देंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए। अगर नहीं आरक्षण देते तो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग
बिहार से यहाँ पे आए हैं और मजबूती से इससे पहले भी 2016 से लगातार हम लोग उत्तर प्रदेश में काम करें। आज डॉक्टर साहब जो भी है समाज को बदौलत है, हम लोगों ने उनको साथ देकर यहाँ तक लाया। आज संजय साहब जो है वो भटक चुका है। आज आप बिहार उत्तर प्रदेश में मंत्री रहते हुए आज वो रो रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे वोट चोरी किया जा रहा है, हमारे लोगों पे झूठे मुकदमा किया जा रहा है। आप बताइए, ऐसी सरकार में आप गठबंधन में है, आप सरकार का हिस्सा है, उसके बावजूद भी आप रो रहे हैं, आप एहसास कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप ऐसी सरकार को लात मार के आप बाहर निकलिए। लेकिन आपको तो अपने परिवार को सेट करना है, आपको पावर में रहना है, इसलिए आज वहां पे है और समाज को छोड़ रहे हैं। समाज मर रहा है, परेशान हो रहा है, समाज का फिक्र नहीं कर रहे, तो समाज के लोगों को आंदोलन के जरिए खड़ा कर रहे हैं। आपने चैलेंज किया है संजय निषाद जी को, अगर वो रिजर्वेशन नहीं दिला पाते हैं तो क्या वो बीजेपी छोड़ेंगे? हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज डॉक्टर साहब जहाँ पे भी है, जिस जगह मुकाम पे पहुंचे हैं, ये समाज ने उनको पहुंचाया। वो शाहरुख खान तो दिखते नहीं है कि मोदी जी को बहुत पसंद है, खूबसूरत दिखते हैं, इसलिए लिए वो उनको इसलिए गठबंधन में लिए क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में समाज को जगाए, समाज के लिए काम किए और लोगों को लगा कि ये हमारे साथ आएंगे तो इनका समाज भी आएंगे, तो निश्चित तौर पर उनके साथ गए और उसके लिए वहाँ पे उनको पावर भी मिला है। हम बिहार से आके 2017 में लड़ाई लड़े, 2022 में लड़ाई लड़े। हमने कहा था आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इस नारा के साथ रहा। हम एनडीए में मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में 55 जगह हमने चुनाव लड़ा है, जिसका बाद में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक ले लिया, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। लेकिन आज हम संघर्ष अपने समाज के लिए कर रहे हैं। आज डॉक्टर साहब को भी अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, या न तो बोल देना चाहिए कि आप लोग अपना देख लो, हम तो मंत्री बन गए हैं, अभी हमको अपने परिवार को, अपने घर को सेट कर रहे हैं, आप लोग अपना देख ले, तो ये भी बोल दे। यदि अगर ऐसा नहीं बोलते तो हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए उनको आना चाहिए। अभी जो निषाद समाज है उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ संजय निषाद चुनाव वगैरह लड़े हैं उनकी पार्टी, तो उन्हीं के साथ दिखाई देती है, तो आपकी कुछ स्पेस दिख रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे समाज के लिए वो लड़ाई, आज कल वो हमारे साथ आएंगे, हम भी उन्हीं के साथ दिखेंगे, हम उनके पीछे खड़ा होंगे। यदि अगर नहीं आएंगे तो उत्तर प्रदेश के निषाद को सोचने की आवश्यकता है कि लीडर के साथ रहना है कि लोडर के साथ रहना है। हमारे उत्तर प्रदेश के निषाद काफ़ी जागरूक है और होशियार है, पहले से ही है। वीरांगना फूलन देवी जी के समय से ही उत्तर प्रदेश के निषाद जागरूक है, तो हमें लगता है कि समाज को पता है कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए उनको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक ये संभव नहीं होगा। इसलिए आज सब लोग मुहिम से एक आंदोलन खड़ा किए। इसी का देन है कि डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश के मंत्री बने हैं। अगर डॉक्टर साहब अगर कंप्रोमाइज हो गया तो डॉक्टर साहब को छोड़ के समाज आगे बढ़ेगा, किसी और को ढूंढेगा। तो यही समाज के पास यही रास्ता हमेशा बना है और उस रास्ते पे समाज काम करेंगे। आगामी जो चुनाव आने वाला 27 का, इसको लेकर क्या आप? देखिए, 27 के लिए अभी हम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। निर्णय डॉक्टर संजय निषाद जी को लेना है, वो हमारे साथ आते हैं या नहीं आते हैं, समाज को आरक्षण दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। अगर वो जो निर्णय लेंगे उसके बाद हम निर्णय लेंगे। अभी हम उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक आंदोलन खड़ा करने के लिए आए। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, एक आरक्षण संकल्प यात्रा लेके निकलेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली को बताएंगे निषाद समाज किसी लोडर के साथ नहीं जाएगा, निषाद समाज लीडर के साथ जाएगा। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मुकेश सहनी अब गंगा जल लेकर के समाज के लोगों को संकल्प दिलाएंगे। मुकेश सहनी के समाज के लोग, निषाद समाज के लोग हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प लेंगे और पूरा मामला है निषाद आरक्षण को लेकर के। आपको बता दें कि मुकेश सहनी निषाद आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रहे हैं और हमेशा समय समय पर कहते रहे हैं कि हमारा जब गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ था तो इसी बात पर हुआ था कि निषाद समाज को आरक्षण दिया जाएगा। बाद में तालमटोल होने लगी थी, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट है। अगर सरकार आरक्षण दे देती है तब हम उनके साथ खड़े हैं, सरकार आरक्षण नहीं देती है निषाद समाज को तो हम उसके विरोधी हैं। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर के भी रणनीति बन रही है और साथ ही साथ निषाद आरक्षण की मांग फिर से एक बार तेज हो गई है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।